नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पड़ा दिल का दौरा, रिम्स में भर्ती, सीएम ने जाना हाल। तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन से लौटे झारखंड के 869 प्रवासी श्रमिक, जताई घर वापसी की खुशी। और युवक ने लॉकडाउन को अवसर में बदला, पुराने सामानों व कबाड़ से बनाई डेमो एयरक्राफ्ट। खबरें अब विस्तार से। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसके लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह तेलंगाना से एक स्पेशल ट्रेन टाटानगर पहुंची। तेलंगाना के घटकेसर स्टेशन से खुली ट्रेन से जमशेदपुर सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के कुल 905 मजदूर टाटानगर पहुंचे। सुबह 5 बजे पहुंची ट्रेन में रांची के 2, हजारीबाग के 8, चतरा 122, गुमला 4, देवघर 2, पलामू 398, गढ़वा 231, खूंटी 5, लातेहार 92, बोकारो 2, जामताड़ा 1 व अन्य 38 मजदूर शामिल हैं। इस ट्रेन के आगमन से पूर्व भी टाटानगर रेलवे स्टेशन में तैयारियां की गई थी। जिला प्रशासन ने रेलवे के पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए थे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला इन श्रमिकों का स्वागत करने के लिए खुद मौजूद थे। स्टेशन में सामाजिक दूरी का उल्लंघन न हो सके, इसके लिए एक बार में 2 कोच से यात्रियों को निकलने दिया गया। हर कोच के सामने दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद सभी को जिलावार वाहनों से भेजा गया। मजिस्ट्रेट है वो गेट पे रहेंगे, गढ़वा के जितने भी मजिस्ट्रेट है वो गेट पे रहेंगे। एक एक करके जो भी निर्देश है वो आपकी सुरक्षा के लिए है। 6 से 7 फीट की दूरी रखें। और गढ़वा के लोग गेट से दाईं ओर से सीधा जाएंगे। अब उनके लिए बसेस खड़ी हैं। गढ़वा के जो भी यात्री हैं बारी बारी से एक ही गेट से निकले। क्या काम? पेंटर क्यों यहाँ? बेरोजगार नहीं मिलने के कारण वहाँ चले गए। कितना परेशानी रहा? सर परेशानी तो बहुत रहा सर, पूरा बहुत रहा। जब से लॉकडाउन रहा तब से परेशानी ही रहा। अच्छा। उसके बाद जब आने का सुविधा मिला तो अच्छा रहा। अभी इधर लौट कर अच्छा लग रहा है। क्या कहो केंद्र सरकार को? बहुत अच्छा कहेंगे सर, धन्यवाद कहेंगे। किसको? तो अब अगर बेरोजगार मिल जाता है हम लोग को तो बाहर नहीं जाएंगे। क्या इधर अगर रोजगार मिल जाता है तो बाहर नहीं जाएंगे। सर कैसे जाएंगे? कुल लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से, और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा ज़िले के हैं, और संबंधित ज़िलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं। और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है, और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। सर इनके नाश्ता पानी का प्रबंध यहाँ पे जी, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मजदूर आए हैं उनके लिए पूरी सब्जी और पानी का बॉटल इंतजाम किया गया है, जो IRCTC के माध्यम से ही बनवाया गया है, और उनको यहाँ पर जाने का समय दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चल कर के जो जर्नी है उसमें भी इनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सहायता की। सर जितने प्रवासी मजदूर सरायकेला के राजनगर प्रखंड के बड़ा कादल में भीषण आग लगने से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस आग लगी में एक ही परिवार के 15 लोग बेघर हो चुके हैं। राजनगर प्रखंड के बड़ा कादला डुंगरी में आज सुबह महिला द्वारा चूल्हे पर खाना बनाने के क्रम में चूल्हे की आग लपटे ने पुआल में आग पकड़ने से 5 घर जलकर राख हो गया। आसपास पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस कारण घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने से पीड़ित के घर में रखे अनाज, सभी कागजात तथा घर पर रखे 4000 रुपए जलकर राख हो गए। लॉकडाउन के दौरान मिले चावल भी जलकर राख हो गए। घटनास्थल पर मुखिया पहुंचे और हर संभव राहत देने का आश्वासन दिया।
हुआ ये आग कब लगी? मैंने आग जलाया था डिबरी है चूल्हा में, खाना बैठाया था। खाना बैठाने के बाद वहाँ थोड़ा लकड़ी था, लकड़ी से आग लग के पुआल में लग गया पूरा। और वहाँ आग लग जाते पूरा मेरा घर में कपड़ा पूरा जितना था सब जल गया। टीवी भी जो था सब जला हुआ। कल पैसा भी था 4000 रुपये जैसे, वो भी जल गया पूरा। अच्छा 4000 रुपये? हाँ। क्या चीज़ के लिए रखे हुए थे? इसका डिलीवरी प्रेगनेंट के लिए। मैंने कभी कभी मैंने ऐसा कुछ हो जाएगा रात में, वही चक्कर में पैसा रखे थे। ये सब आप लोग एक साथ रहते थे जो भी? हाँ हाँ, अलग अलग है। अलग अलग रहते थे। आपका क्या नाम हुआ? मंगल करेगा। वहीं एमजीएम अस्पताल के होमगार्ड जवानों को बुधवार की रात कुछ नशेड़ियों ने मिलकर पिटाई कर दी। इस घटना में 4 जवानों को गंभीर चोट लगी है। अस्पताल परिसर में बने बर्न वार्ड के नजदीक एक खाली क्वार्टर में कुछ युवकों के शराब पीने की सूचना पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान वहां पहुंचे। जवानों को देख नशा करने वाले युवक इधर उधर भागने लगे। इनमें से एक को जवानों ने पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक अस्पताल के ही एम्बुलेंस चालक गौरी माहली का बेटा था, जो अपने शराबी साथियों के साथ बैठकर वहां शराब और गांजा पी रहा था। पकड़े जाने के बाद आरोपी को होमगार्ड जवान अपने शिविर में ले आए, जहां युवक आक्रोशित हो गया और डंडे से 4 जवानों पर वार कर दिया और फरार हो गया। घायल जवान राजू कुमार ओझा और मनीष कुमार को गंभीर चोट आई है, जबकि जवान करण सिंह और राम नारायण दुबे भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। इस संबंध में साक्षी थाना में घायल जवानों द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है। एमजीएम अस्पताल के नर्स क्वार्टर में जो है, नर्स क्वार्टर नहीं है, पीछे बर्न वार्ड के बगल में एक खाली क्वार्टर है जिसमें पहले स्टाफ लोग रहता था लेकिन अभी खाली है। तो वहाँ पे आए दिन जो है रात में मतलब गांजा, दारू, मतलब अन्य तरह का और भी बहुत नशा जो है वो जो स्टाफ के ही बेटे लोग जो है बैठ के करते हैं। तो बहुत दिनों से जो है हम लोग उसको पकड़ने के चक्कर में थे, लेकिन कल हम लोग गए चेक करने तो सब दौड़ के भागने लगा वहाँ से। तो वहाँ 3 आदमी मौजूद थे, 2 आदमी भाग गए। एक आदमी जो है यहाँ के ड्राइवर गौरी माहली है, उनके बेटे थे, जो पकड़ा है। गेट पर उनको लाया गया। गेट पर आते साथ ही जो है हमारे जवानों के साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौजा, पूरे नशे में थे, पूरा दारू के नशे में थे। उनको ऑफिस में भी बैठाए हम लोग, ठीक है। उनके फादर भी उस समय मौजूद थे। उधर सरायकेला जिले के तमलिया गांव में एक युवक ने लॉकडाउन के समय का उपयोग करते हुए घर पर ही एक एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कबाड़ के जुगाड़ से बनाया गया है। इसे बनाने वाला युवक अमित कुमार पेशे से वाहन चालक है। लॉकडाउन होने के कारण इसके पास रोजगार नहीं था। काफी दिनों से खाली बैठे रहने के कारण इसने एयरक्राफ्ट का निर्माण करने की ठानी। अपने समय का सदुपयोग करते हुए अमित ने एयरक्राफ्ट बना डाला। इस एयरक्राफ्ट का वजन 1 किलो 200 ग्राम है। इसे पुराने पार्ट्स एवं कबाड़ से तैयार किया गया है। अमित बताते हैं कि बचपन से उनकी इच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ करने की थी, लेकिन घर परिवार से ज्यादा सक्षम नहीं होने के कारण वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। बावजूद इसके इनके अंदर का हुनर लगातार बढ़ता रहा और इन्होंने एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। अपना अच्छा लगा। कोरोना जैसे समझे, बच्चा बना रहा, बस खेल रहा था, बना रहा था। बार 2 बार तो टूटा है इसका, और फिर 3रा बार बन गया। बस ऐसा हम नहीं सोचे थे कि ऐसा मैंने उड़ा पाएगा बोल के, लेकिन उड़ गया। खुश है हम। क्या चाहते हैं बेटा के लिए? तो अच्छा चाहते हैं, कुछ अच्छा काम हो, कुछ नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। वो तो है, बन जाएगा तो। मुझे छोटे छोटे जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर वगैरह जैसे कुछ पहले से ये शौक था, बचपन से ही मैं इसको उड़ाऊँ, बहुत कोशिश थी, इच्छा था। उसके बाद फिर मैं इस लॉकडाउन में मुझे समय मिला, तो मैं इसको समय दे करके मैं आज
इस चीज़ को मैं किया हूँ और समय मिलने से और मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ। इसमें सोच था कि अक्सर सुना जाता था कि चाइना वाले आगे बढ़ रहे हैं, बहुत भी हम सुने हैं कि इंडिया वाले कुछ नहीं कर पा रहे, वो लोग खाली उनका चाइना वाला का खाली यूज करते हैं बस। और मैं अपने से ये किया कि नहीं, इंडिया में कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, मैं ड्राइविंग करता हूँ। किस चीज़ की? 4 व्हीलर। ठीक है। तो उधर ड्राइविंग प्लस सवेरे। इधर सरायकेला जिले में वापस आए प्रवासी मजदूरों व छात्रों पर जिला प्रशासन अब कोविड-19 पीपल ट्रैकिंग के जरिए निगरानी रखेगी। इसका विधिवत उद्घाटन उपायुक्त ए डोडे ने किया। लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूर व छात्रों को वापस घर लाने की कवायद झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। इसी क्रम में रोजाना सैकड़ों लोग ट्रेनों से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन सभी को सुरक्षित घर पहुंचा रही है। वापस आने के बाद सभी को 20 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। इनकी मॉनिटरिंग खुद जिले के पदाधिकारी करेंगे। क्वारंटाइन अवधि के दौरान एक ऐप के माध्यम से इनकी निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन पीपल ट्रैकिंग ऐप की मदद लेगी। कोविड-19 पीपल ट्रैकिंग ऐप सरायकेला के IT साइंस ने निर्माण की है, जो मोमेंटम झारखंड के तहत सरायकेला में स्थापित कंपनी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम उनका नाम, उनका पूरा आपको फिर मैप दिखाएंगे। कर लो। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सुविधा होगी। अब देखिए, मैं इसे रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ये क्या कुछ है बताइए सर। हम लोग सरायकेला जिला में आज से जितना भी लेबर बाहर से आ रहे हैं सभी को होम क्वारंटाइन करने के लिए करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग डे लगातार मॉनिटर करेंगे ताकि अपने घर से बाहर नहीं आए और कोई भी इसका उल्लंघन करेंगे। स्किल्स लेने के बाद हम उनको होम क्वारंटाइन या उनको इंस्टेंट क्वारंटाइन करने के लिए उनका जियो लोकेशन फेंसिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस जियो लोकेशन में उनको 50 मीटर के रेडियस हम दे रहे हैं कि उस रेडियस में ही उनको रहना है। समाज के बाहर या सामाजिक और लोगों से नहीं मिलना होगा। और अगर वो मिलते हैं, अपनी रेडियस से बाहर आते हैं, उसको वायलेशन बोलेंगे। और इस वायलेशन की नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट में एक वेब एप्लीकेशन हम दे रहे हैं जिसमें एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो क्वारंटाइन है ये उस रेडियस से बाहर आ रहे हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट के पास एक उनका कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के उनके पास एड्रेस है, तो उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको हम सलाह दे सकते हैं, उनको और निगरानी में रख सकते हैं कि और आपको इस एड्रेस से बाहर नहीं निकलना है। अगर फिर भी वो बाहर नहीं मान रहे तो उनके क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग इंस्टेंट क्वारंटाइन सेंटर में चेंज कर देंगे। घर से ला करके इंस्टेंट क्वारंटाइन सेंटर में हम रखेंगे ताकि उनकी। खेल नगरी जमशेदपुर में भी स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर बंद पड़े हैं। इन सब के बीच अर्जुन अवार्ड विजेता बागीचा सिंह ने देशवासियों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने खिलाड़ियों को घरों में ही रहकर वर्जिश करने की सलाह दी। आपको बता दें, बागीचा सिंह ने साल 1985 में जकार्ता में आयोजित एशियन गेम में 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल के अलावे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। फिलहाल वे टाटा स्टील में सेवा दे रहे हैं। बागीचा सिंह ने वैश्विक संकट टलने के बाद उन्होंने खेल का भविष्य उज्जवल बताया। ये आप ले सकते और ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है 1996 से पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो भी मेरा यही है कि अपना जितना भी ये जैसे पहले तो जो क्रॉस कंट्री या रोड रन्स या वॉकिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेशन के लिए, तो भी कोरोना वायरस चलते हुए क्योंकि लॉकडाउन है पूरे
मोस्ट ऑफ द कंट्री, अपने इंडिया में भी लॉकडाउन है। तो मैं यही बोलूँगा, सभी से अनुरोध करूँगी, अपने जहाँ घर में है अपने रूम के अंदर ही कुछ आप फिटनेस का एक्सरसाइज परफॉर्म करें, अपने आप को फिट रखें, अपना डिजीज से अपने आप को दूर रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो क्योंकि इस साल जो है सभी जानते हैं कि इधर चांडिल डेली मार्केट के सब्जी विक्रेता व किसान अनुमंडल पदाधिकारी के जारी निर्देश से खफा है। सब्जी बाजार का पुनः स्थानांतरण करने की अपील की है, साथ ही कल से बाजार नहीं लगाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने चांडिल हाट एवं डेली मार्केट को बंद कर चांडिल बाजार NH32 चांडिल बाजार को संचालित करने का आदेश पर चल रहा था। द्वितीय चरण की लॉक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी विनय मिश्र ने NH32 पर संचालित हॉट को शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर कॉलेज मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां सब्जी विक्रेता पहुंचते हैं पर खरीदार नहीं, जिस कारण सब्जी विक्रेता एवं छोटे किसान एक ही सब्जी को 4 दिन तक बेचते हैं, बाद में फेंक देना पड़ता है, जिस कारण काफी नुकसान सहना पड़ता है। वहीं डेली मार्केट सब्जी कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध कर रहे हैं कि शहर स्थित हाट बाजार में 6 से 11 तक सब्जी बाजार लगाने का आदेश दिया जाए, नहीं तो कल से बाजार नहीं लगाएंगे। আমাদের বিকাশই না কেন অসুবিধা হচ্ছে, এখানে খদ্দের আসছে না, 2-4 কিলো বিকাশে। दिक्कत क्या हो रहा है बोलिए। उतने कुछ छोटा हटे सब्जी वाला हम लोग का दिक्कत तो बहुत हो रहा है यहाँ। हम लोग सरकार का आदेश हम लोग पालन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ मार्केट लगाए हैं चांडिल कॉलेज ग्राउंड में। हाँ, तो यहाँ पानी का सुविधा नहीं हो रहा है। यहाँ एक ठो नल है, वहाँ लाल लाल पानी निकल रहा है, पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है और यहाँ ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। बाजार से कम 2 किलोमीटर दूरी पर दुकान हम लोग का मार्केट लगाए हैं। यहाँ बिक्री उक्री का कुछ ढंग ठिकाना नहीं हो रहा है। अगर 5-10 किलो सामान ले रहे हैं तो हम लोग को 3 दिन ढोना पड़ रहा है, नहीं बिक्री हो रहा है, ग्राहक एकदम नहीं आ रहा है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? नाम बोलिए, नाम तक ही शांति देवी। आने के लिए दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। 2 तरफ से 2 गेट है, ट्रेन खड़ी रहती है, गेट नहीं खुलता है, आने में दिक्कत होता है गाड़ी लेके। और ये सब्जी का यहाँ बिक्री कम है, इसीलिए हम लोग का बहुत ही अच्छा ढंग से सब्जी नहीं मिल रहा है। हो सकता है 2 दिन 4 दिन पुराना मिल रहा है, बासी मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है। और ये सब्जी वाला की तरफ से बोलना चाहते हैं कि इन लोगों का यहाँ बिक्री भी कम है, इन लोगों का भी स्थिति बहुत दयनीय है। और अच्छा जगह जहाँ का मार्केट के अंदर अगर लोगों को रखा जाए, हो सकता है कि इन लोगों का बिक्री बढ़ेगा और अच्छा ताज़ा हम लोग का सब्जी भी मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश चंद्र वर्मा, चांडिल। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड GI सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी,
साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH-33 टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, MIG CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित बुद्धा टेम्पल में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से कम भक्तों की मौजूदगी में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना संपन्न हुई। वहीं बौद्ध धर्म मानने वाले भक्तों ने अपने आराध्य को याद कर पूरे विश्व में शांति कायम हो, साथ ही कोरोना वायरस का कहर खत्म हो, इसकी कामना की। वैसे जमशेदपुर में निवास करने वाले बौद्ध समाज के लोग शाम के 7 बजे अपने अपने घरों के दरवाजे पर 7 मोमबत्ती जलाकर कोरोना को भगाने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही समाज के लोगों ने वैश्विक महामारी में एक दूसरे की मदद करने की अपील भी की है। हम लोग सबको शुभेच्छा देते हैं। आज 2564वीं बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का वर्षगांठ है, तो हम लोग इसको हर साल बड़े धूमधाम से इस बोधि सोसाइटी में, बौद्ध मंदिर में मनाते हैं। और इसमें हमारा कल्चरल प्रोग्राम से लेकर के और बुद्ध भगवान का पूजा अर्चना भिक्षुआ द्वारा होता है। फिर खाने पीने का इंतजाम, जो भी गेस्ट डिवोटीज आते हैं उनका भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। करीब 2-2,500 लोग यहाँ पे हर साल बुद्ध पूर्णिमा में जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास से आते हैं। लेकिन इस बार हमने सरकार का जो नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस बार हमने हर कार्यक्रम को टाल दिया है। केवल हमारा जो मंदिर में स्थित 2 भिक्षु हैं और 2-1 लोग जो हमारा कमेटी मेंबर उनके साथ रहकर और युवती को मोबाइल पर मैसेज भेजने का विरोध करने पर युवती के भाई की पिटाई हुई। बताया जाता है मानगो सहारा सिटी के पीछे समता नगर स्थित इंदू लॉज में ठहरे 3 युवकों के साथ बुधवार को मारपीट की गई। यह युवक यूपी के हैं और राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ITI कर रहे हैं। कहा जाता है कपाली के इस्लाम नगर के रहने वाले राजू कन्हैया शर्मा नामक युवक की बहन के मोबाइल पर पिछले 15 दिनों से बातचीत करता था और धमकी भरा मैसेज भेजता था। बुधवार को नशे की हालत में राजू ने लॉज में ठहरे कन्हैया शर्मा के साथ विरोध करने पर
पिटाई कर भाग गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। घटना की सूचना मिलने की मानगो पुलिस पहुंची। स्थानीय महिला ने बताया, बस्ती में इस प्रकार की घटना चिंताजनक है। वहीं मानगो थाने के एसआई ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। अब डेली के डेली आ रहा है, इतना मनी आदमी जान कैसे आदमी रहेगा, क्या करेगा बस्ती में? कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ पर फोन से सूचना आया हम लोगों को कि वहाँ पे झगड़ा झंझट हो रहा है, भीड़ लगा हुआ है। तो उसके सत्यापन के लिए हम लोग अपना फोर्स के साथ आए। तो यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था कि पूछताछ किए तो लॉज का लड़का लोग बताया, हिंदू लॉज में 2 लड़का रहता है, वही लोग बताया कि कल मेरे साथ राजू नाम का लड़का है, वो मारपीट किया है और मेरी बहन के साथ गाली गलौज भी किया। फिर हमने पूछताछ किया कि राजू कहाँ है, तो राजू फरार था और उसका रूम अभी हम लोग देख लिए हैं, लेकिन ताला बंद है, भाग गया है। हाँ, उसके बाद बाकी भीड़ को शांत कराएं। ये लोग कहाँ का रहने वाला है? ये लोग यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। अच्छा, पढ़ाई के समता नगर थाना मानगो। क्या मामला हो रहा है बस्ती में? यहाँ लॉज है, लॉज में लड़का लोग रहता है और डेली झगड़ा लड़ाई करते रहता है। अच्छा, तो हम लोग को अब चाहिए कि लॉज में फैमिली रहे, लड़का लोग नहीं रहे। हम लोग को परेशानी हो रहा है। ये बस्ती के अंदर है लॉज? हाँ। किनका लॉज है ये? वीरेंद्र गुप्ता का है, हिंदू लॉज। लोग कहाँ रहते हैं ये लोग दाई गुट्टू लॉज यहाँ बनाए हुए हैं जी। कहाँ से लोग रहते हैं? यहाँ से 16 नंबर ITI है, उसी में का लड़का लोग को लाके रखते हैं। है कहाँ का रहने वाला? सब यूपी में लड़का लोग पता नहीं, हर जगह का क्षेत्र से आता है, हर जगह का जिला से आता है। हाँ, जिला से आता है। 6 महीने का लोग का ट्रेनिंग रहता है इस बस्ती के अंदर में जी। साथ ही आपको बता दें, आज़ाद नगर थाना में अज्ञात वेलफेयर फाउंडेशन और मुस्कान बॉयज़ क्लब की ओर से ठहरे मजदूरों को रोजाना खाना खिलाया जा रहा है। संस्था के सदस्य सैयद तारिक आलम ने बताया, पिछले कई दिनों से रोजाना आज़ाद नगर थाना में ठहरे मजदूरों के बीच खाना बांटा जा रहा है। क्या संस्था है? आलम वेलफेयर फाउंडेशन ओल्ड पुलिया रोड डॉट नंबर 8 की तरफ से और मुस्कान बॉयज़ क्लब की तरफ से हम लोगों ने आज आज़ाद नगर थाना में दिन का खाने का इंतज़ाम किया है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो लोग अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जो हमारे रोज़गार मजदूर सब हैं, उन लोगों के लिए हम लोग आज दोपहर का खाने का इंतज़ाम किए हुए। कहाँ? आज़ाद नगर थाना। और इस तरह कर रहे हैं आप? और इस तरह हम लोगों ने लोगों के लिए किट बना कर हम रमज़ान का किट हम लोग प्रोवाइड किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद तारिक आलम हुआ। वहीं बस से बरका खाना से पहुंचे 35 लोगों की जांच कर सभी को क्वारंटाइन होम भेजा गया। बेंगलोर से 35 लोग, जिनमें महिला भी शामिल है, ट्रेन से बरका खाना रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी को बस से जमशेदपुर लाया गया। पारडी चेक पोस्ट पर सभी को थर्मामीटर से जांच करने के बाद होम क्वारंटाइन भेजा गया। इधर मजिस्ट्रेट रामजीत सिंह ने बताया, बेंगलोर से आने वालों में 16 जमशेदपुर के हैं, बाकी चाईबासा के रहने वाले हैं। इन लोगों को बस लाने गई थी। ये लोग बेंगलोर से बड़का खाना बाई ट्रेन आए और वहाँ से शासन द्वारा बस भेजा गया था। आया है बस, इसमें 16 आदमी जमशेदपुर का है, टोटल 35 जन हैं और बाकी चाईबासा के हैं। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? बेंगलोर से। कहाँ उतरे थे ये लोग? बड़का खाना बाई ट्रेन आए। बेंगलोर से बड़का खाना रेलवे स्टेशन, वहाँ पर प्रशासन द्वारा बस भेजा गया था। फिर वहाँ से यहाँ पे क्या क्या जांच किया जा रहा है? यहाँ पर इन लोगों को पहले टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, स्वास्थ्य में आ रही है, उसके बाद में आगे क्या निर्देश। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 35 आदमी हैं, जिसमें 16 जमशेदपुर। बाकी चाईबासा। अपना नाम बताइएगा। रामजीत सिंह। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक के बाद झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज CCU में चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के सुपर स्पेशलिस्ट विंग पहुंचकर यहां भर्ती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह और विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके इलाज से संबंध जानकारी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी मौजूद थे।
उनका तेज़ी से सुधरेगा और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं कि ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हो। उनका जो भी उपचार होना था वो अभी हो चुका है। सर डॉक्टर से बातचीत हुई होगी आपकी सर? हाँ, उनसे बात हुई है डॉक्टर से। बिल्कुल अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर अभी इनको आराम करने की सलाह है। उसके बाद बिल्कुल हम पहले भी कह चुके हैं कि जो आना चाहें उनका स्वागत है और बिल्कुल आपके माध्यम से सब लोगों को यही पूरा संदेश है, चलो घर की ओर। सर आपको कैसे जानकारी मिली दीपक प्रकाश जी के साथ जो हुआ, कैसे कहाँ थे आप, कैसे भागे वहाँ से आप? मैं दिनचर्या जो कार्यक्रम था उसमें मैं था और मैं जैसे ही अपने ऑफिस में आया मुझे ये जानकारी मिली। अभी चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पड़ा दिल का दौरा, रिम्स में भर्ती, सीएम ने जाना हाल। तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन से लौटे झारखंड के 869 प्रवासी श्रमिक, जताई घर वापसी की खुशी। और युवक ने लॉकडाउन को अवसर में बदला, पुराने सामानों व कबाड़ से बनाई डेमो एयरक्राफ्ट। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।